द्वारिका गुजरात से शुरू हुई प्रथम चरण की 1 लाख किलोमीटर की भारत स्वाभिमान यात्रा महाकाल की नगरी उज्जैन में संपन्न हुई। 9 महीने तक चली इस यात्रा द्वारा योग क्रांति से व्यक्ति निर्माण व राष्ट्र निर्माण की संपूर्ण क्रांति का शंखनाद पूरे राष्ट्र में गुंजायमान हुआ। इस यात्रा के दौरान राष्ट्र नायक युग पुरोधा स्वामी रामदेव जी महाराज ने प्रातःकालीन योग शिविरों तथा जनसभाओं के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक लोगों तक प्रत्यक्ष रूप से योग तथा स्वाभिमान का संदेश दिया। आस्था तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के साथ साथ लाखों कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों ने श्रद्धेय योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज का रोग, नशा एवं भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र निर्माण का संकल्प व संदेश करोड़ों राष्ट्रवासियों तक पहुंचाया। भारत स्वाभिमान यात्रा के द्वितीय चरण के अंतर्गत निशुल्क योग विज्ञान एवं राष्ट्र निर्माण शिविरों का आयोजन 20 सितंबर 2011 से शौर्य, पराक्रम एवं स्वाधीनता की नगरी झांसी से हो रहा है। इस बार की यात्रा में योग क्रांति के साथ साथ आर्थिक आजादी के लिए पूरे राष्ट्र में जागरण का कार्य चलेगा। द्वितीय चरण की भारत स्वाभिमान यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश में आयोजित आगामी 2 दिवसीय कार्यक्रम 20 से 21 सितंबर झांसी, 22 से 23 सितंबर महोबा, 24 से 25 सितंबर हमीरपुर, 26 से 27 सितंबर रमाबाई नगर, 28 से 29 सितंबर उन्नाव, 30 सितंबर से 1 अक्टूबर हरदोई। इससे आगे के कार्यक्रमों की सूचना शीघ्र ही प्रसारित की जाएगी। द्वितीय चरण की भारत स्वाभिमान यात्रा के दौरान आयोजित निशुल्क योग विज्ञान एवं राष्ट्र निर्माण शिविरों में हम आपको आमंत्रित करते हैं। शिविर के आयोजन में सहयोग करने हेतु तथा अधिक जानकारी के लिए पतंजलि योग समितियों, भारत स्वाभिमान के स्थानीय कार्यालयों अथवा हरिद्वार स्थित भारत स्वाभिमान के मुख्यालय में संपर्क करें। भारत स्वाभिमान केंद्रीय कार्यालय, राजीव वन, पतंजलि योगपीठ, महर्षि दयानंद ग्राम, दिल्ली हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग, हरिद्वार 246405 उत्तराखंड। फोन नंबर 01334 240 008, 244107, 246737, फैक्स 01334 244 805, 240 664, ईमेल divyayoga.daria@gmail.com और rakeshpypt@gmail.com। Visit us at www.bharatswabhimantrust.org। हो तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। अगर देश के काम न आए, अगर देश के काम न आए तो जीवन बेकार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। अगर देश के काम न आए, अगर देश के काम न आए तो जीवन बेकार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। प्रथम चरण की भारत स्वाभिमान यात्रा के तहत युग पुरोधा राष्ट्र नायक स्वामी रामदेव जी महाराज ने रात दिन 9 महीने तक पूरे देश का भ्रमण कर राष्ट्रवासियों को योग के साथ साथ राष्ट्र धर्म की भी दीक्षा दी। रात का घनघोर अंधेरा हो या दिन की चिलचिलाती धूप या घनघोर बारिश, कैसी भी परिस्थिति रही हो, स्वामी जी महाराज का काफिला अपने गंतव्य की ओर चलता रहा। राष्ट्र नायक का दर्शन व आशीर्वाद पाने के लिए लालायित राष्ट्र भक्तों पर भी इन बाधाओं का कोई असर नहीं दिखा। बिना पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के रास्ते में पड़ने वाले छोटे छोटे कस्बों में लोग स्वामी जी के दर्शन पाने के लिए कई कई घंटों इंतजार करते दिखे। 1 लाख किलोमीटर की इस यात्रा के दौरान राष्ट्र नायक देश के उन जगहों पर भी पहुंचे जिन्हें आतंकवाद व नक्सलवाद जैसे कारणों से संवेदनशील माना जाता है। लेकिन युग पुरोधा स्वामी रामदेव जी महाराज ने अपनी मुहिम को इन जगहों पर भी जारी रखा तथा राष्ट्रवासियों को ये संदेश दिया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हर कोई एक है और भ्रष्टाचार तथा सामाजिक असमानता के कारण ही इस तरह की समस्याएं जन्म लेती हैं। 9 महीने तक चली इस भारत स्वाभिमान की ऐतिहासिक यात्रा को हम 1 घंटे के कार्यक्रम के माध्यम से आस्था के दर्शकों को दिखा रहे हैं। कल हमने आपको राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा
उत्तर प्रदेश में यात्रा के मुख्य अंश दिखाए। आज हम आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में चली भारत स्वाभिमान यात्रा के कुछ अंश। भारत विश्व में जाना जाता है एक धार्मिक एवं कृषि प्रधान देश के रूप में। पूरा विश्व भारत को आस्था की नजर से देखता है, लेकिन आज हमारे नेताओं ने हम भारतीयों का सिर शर्म से झुका दिया है। क्या हमारे नेता ऐसे होने चाहिए? जाति व अल्पसंख्यक के नाम पर वोट मांगते हैं। क्या देश किसी जाति या अल्पसंख्यक विशेष के आगे बढ़ने से आगे बढ़ जाएगा? नहीं, कभी नहीं। राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी कहते हैं, गरीबी किसी जाति विशेष की नहीं होती, गरीब सिर्फ गरीब होता है। ये देश तभी आगे बढ़ेगा जब किसी एक का नहीं बल्कि सभी का उत्थान होगा, और ये तब होगा जब हमारे नेताओं का चरित्र और नियत ठीक होगी। जिस दिन वो भ्रष्टाचार, बलात्कार व गौ हत्या करने वालों के खिलाफ सख्त कानून ले आएंगे, तो गरीब का पैसा गरीब को, किसान का पैसा किसान को, यानी विकास का पैसा विकास में लगेगा, तो देश अपने आप विकास करेगा और हर भारतीय का सिर फख्र से ऊपर होगा पूरे विश्व में। भारत स्वाभिमान अभियान के उत्तराखंड दौरे के दौरान सत्य की प्रतिमूर्ति स्वामी रामदेव जी पहुंचे उधम सिंह नगर जिले के किच्छा में, जहां पहुंचने पर लोगों ने गुलदस्ता भेंट कर स्वामी जी का स्वागत किया। मंच पर गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। साथ ही स्वामी जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर लोगों ने आशीर्वाद प्राप्त किया तथा गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी द्वारा शॉल और तलवार भेंट कर सम्मानित किया गया। इसके बाद स्वामी जी ने इस साल उत्तराखंड में बाढ़ के समय विशेष काम करने वाले पुलिस वालों को शॉल देकर सम्मानित किया। तदुपरांत युग दृष्टा स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में कहा, आज किच्छा में बहुत श्रद्धा विश्वास के साथ भाई बहन आए हैं, और मेरे पास आता है कोई तो सबसे पहले उसको उम्मीद होती है कि बाबा योग सिखाएंगे। तो चलिए योग से ही शुरुआत करते हैं। जो मैं अब सिखाऊंगा कोशिश करना आप करने की, और अब ना कर पाओ तो सुबह कर लेना। ऐसे सुबह शाम 2 वक्त योगाभ्यास किया जा सकता है। जो सुबह न कर पाए वो शाम को भी कर सकते हैं, दोपहर के खाने के 5 घंटे बाद, और सुबह खा लेते हैं। तो जिनको खाए हुए 5 घंटे हो गए हैं, मुझे तो 6 घंटे हो गए। जो सुबह न कर पाए वो शाम को कर सकते हैं, जो असाध्य रोगी हैं वो 2 बार कर सकते हैं, सुबह शाम। पहला भस्त्रिका। किच्छा वासियों को भारत स्वाभिमान का ध्येय समझाने के पश्चात युग पुरोधा स्वामी रामदेव जी पहुंचे उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर, जहां पहुंचने पर लोगों ने बड़े उत्साह के साथ स्वामी जी का स्वागत किया। मंच पर गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। मंच पर चारों धर्मों के धर्मगुरु मौजूद थे, जहां पर स्वामी जी को पगड़ी और तलवार भेंट कर सम्मानित किया गया तथा शॉल ओढ़ाकर व स्मृति चिन्ह भेंट कर लोगों ने आशीर्वाद प्राप्त किया। तदुपरांत राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में कहा, बाजपुर में सब योग प्रेमी और राष्ट्र प्रेमी भाई बहन एक विशेष अनुष्ठान में, जो अनुष्ठान है भारत को रोग मुक्त बनाने का, नशा मुक्त बनाने का, और भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त कर स्वस्थ समृद्ध वैभवशाली बनाने का, इस आंदोलन में, इस अभियान में, इस व्यक्ति निर्माण और राष्ट्र निर्माण की इस पूरी संकल्पना में आप सहभागी हुए। बाजपुर वासियों को प्रेरणादायी उद्बोधन देने के पश्चात जननायक स्वामी रामदेव जी चल दिए उत्तर प्रदेश राज्य के रामपुर जिले में स्थित बिलासपुर की ओर, जहां पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। लेकिन स्वामी जी के चाहने वाले रात की कहां फिक्र करते हैं। जैसे ही स्वामी जी बिलासपुर पहुंचे, लोगों ने फूलों की वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। मंच पर भारत माता की जय घोष के साथ लोगों ने स्वामी जी का अभिवादन किया। इसके बाद स्वामी जी को तिलक
वह पगड़ी बांध लोगों ने अपना आदर प्रकट किया तथा शॉल और माल्यार्पण कर लोगों ने आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद राष्ट्रप्रेमी स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में कहा, हमारे सभी पूर्वज योगी थे। भगवान राम, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव, जितने भी ऋषि मुनि सब योगी थे, इसलिए सब निरोगी थे। हम योगियों की संतान हैं, हम ऋषियों की संतान हैं, हम रामकृष्ण के वंशज हैं। हमारे ऋषियों का ज्ञान, जीवन, चरित्र कितना ऊंचा था। पूरा विश्व हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों से मार्गदर्शन प्राप्त किया करता था। पूरी दुनिया के लोग हमसे पढ़ने के लिए आया करते थे। पूरी दुनिया में तो एजुकेशन सिस्टम स्टैब्लिश्ड हुआ 18वीं शताब्दी में, और 18वीं शताब्दी में तक हमारे यहाँ पर 7 लाख के करीब गुरुकुल चला करते थे और 14,000 से ज्यादा हमारे यहाँ पर उच्च शिक्षा के केंद्र थे, जिनको हायर एजुकेशन सेंटर बोलते हैं। वर्तमान में उनको ही डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के नाम से जाना जाता है। ये दुर्भाग्य है कि आज हमारे देश में हायर एजुकेशन के सेंटर 348 के करीब है, और उनमें भी यूजीसी के अकॉर्डिंग आधा स्टाफ रहता ही नहीं। कितना ऊंचा था हमारा अतीत, कितना गौरवशाली था हमारा अतीत। हमारे ही पूर्वजों ने पूरी दुनिया को सबसे पहली भाषा दी। दुनिया की सबसे प्राचीनतम भाषा का नाम है संस्कृत भाषा। यह अलग बात है कि आज हम कहने को भारतीय हैं, ना हमारी अपनी भाषा है। हमारा हायर एजुकेशन आज सिस्टम, चाहे आज यहां पर कोई MBA करता है, कोई BBA करता है, कोई BCA करता है, कोई BTech करता है, कोई MTech करता है, कोई BMS करता है, कोई MBBS करता है, कोई भी उच्च शिक्षा लेता है, IAS IPS ऑफिसर बनता है, तो सबको किस में पढ़ना पड़ता है? अंग्रेजी में। अपनी भाषा हमारी नहीं। और जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कोई निर्णय हमारा भारतीय भाषाओं में नहीं आता, कंपलसरी है। बहस भी अंग्रेजी में होगी, निर्णय भी अंग्रेजी में ही आएंगे। ना हमारी अपनी भाषा, ना हमारी अपनी वेशभूषा, ना हमारी भेषज औषधि अंग्रेजी दवा, ना हमारा भजन भी हमारे परिवर्तित हो गए, आजकल डिस्को हो गया। ना हमारा भोजन, आजकल बाजरे की रोटी, मकई की रोटी, मक्खन का साग मिला जुला खाते थे, मिलजुल के रहते थे, सब स्वस्थ रहा करते थे, क्योंकि मिला जुला खाने से डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उसमें कैल्शियम, विटामिन, आयरन आदि सब मिल जाया करते थे। पहले किसी को भी कैल्शियम की, आयरन की गोलियां नहीं खानी पड़ती थी। आज तुम्हें दोबारा हमें वहीं पर जाना पड़ेगा, मिलजुल के रहना पड़ेगा और मिला जुला खाना पड़ेगा। मिलजुल के रहेंगे सुखी रहेंगे, और मिला जुला खाएंगे स्वस्थ रहेंगे। तो हमारी अपनी वेशभूषा नहीं रही, अपनी भाषा नहीं रही। को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिलासपुर वासियों के दिलों में राष्ट्र प्रेम का भाव जगाने के बाद राष्ट्र नायक स्वामी रामदेव जी चल दिए अगले पड़ाव की ओर। भारत स्वाभिमान का अगला पड़ाव था रामपुर जिले का ही मिलक, जहां पहुंचने पर लोगों ने भारत माता की जय घोष के साथ स्वामी जी का जोरदार स्वागत किया। मंच पर पहुंचते ही लोगों ने ओम की सामूहिक ध्वनि के साथ उनका स्वागत किया। शॉल और तलवार भेंट कर स्वामी जी को सम्मानित भी किया गया। तदुपरांत युग पुरोधा स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि लाखों लोग रोज योग करके रोग मुक्त हो रहे हैं एवं भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए भारत स्वाभिमान से जुड़ रहे हैं। अब देश को भ्रष्टाचार और व्यसन मुक्त कर एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। राष्ट्र नायक स्वामी रामदेव जी कहते हैं कि देश में गरीबी, नक्सलवाद समेत सभी समस्याओं का मूल कारण ये भ्रष्टाचार ही है। जिस दिन इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मृत्यु दंड का कानून आ जाएगा, देश भ्रष्टाचार के दलदल से बाहर आ जाएगा। न गरीबी होगी, न नक्सलवाद होगा। देश को भ्रष्टाचार के इस दलदल से बाहर निकालने के लिए राष्ट्र प्रेमी स्वामी रामदेव जी ने भारत स्वाभिमान अभियान शुरू किया है।
जिसका मुख्य उद्देश्य संसद में ऐसे लोगों को भेजना है जिनके अंदर लोक लाज हो और ये देश में लोक राज स्थापित कर सकें, ताकि देश का गांव-गांव चमके और पूरा विश्व भारत की चमक के आगे फीका पड़ जाए और सभी भारत के समक्ष नतमस्तक हो जाएं। उत्तर प्रदेश दौरे के दौरान स्वामी जी पहुंचे रामपुर जिले के दयावती मोदी अकादमी, जहां हर कोई स्वामी जी का आशीर्वाद लेने को आतुर हो रहा था। मंच पर स्वामी जी को स्मृति चिन्ह व शॉल भेंटकर सम्मानित किया गया। प्रकृति प्रेमी स्वामी रामदेव जी ने स्कूल प्रांगण में वृक्षारोपण कर लोगों को पेड़ पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया। तदुपरांत राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में कहा, सब चाहते हैं कि बहुत बड़े डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, बहुत बड़े बिजनेसमैन बने, जिंदगी में कुछ इतने बड़े बने कि आपसे बड़ा कोई ना हो। ऐसे ही चाहते हैं ना सब, ऐसे ही चाहते हैं। और ये भी चाहते हैं कि हमारी हाइट बहुत अच्छी हो, कोई ठिकना रहना चाहता है। और सब चाहते हैं कि हमारी मेमोरी शार्प हो। योग करने से आपकी हाइट बढ़ेगी। कैसे? योग करने से आपका थायराइड ग्लैंड और आपका पिट्यूटरी ग्लैंड हेल्दी होगा, और थायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड हेल्दी होने से हार्मोनल बैलेंस ठीक बनता है। हाइट के लिए हार्मोन जिम्मेदार होते हैं जो आपकी हड्डियों को बढ़ाते हैं। हड्डियों को बढ़ाने के लिए हड्डियों का मेटाबॉलिज्म का बैलेंस होना जरूरी है। दयावती मोदी एकेडमी में प्रेरणादायी उद्बोधन देने के पश्चात युग पुरोधा स्वामी रामदेव जी चल दिए अगले पड़ाव की ओर। लेकिन रास्ते में पड़ने वाले गांव के लोगों ने स्वामी जी के काफिले को रोक स्वामी जी का तिलक व स्मृति चिन्ह भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। स्थानीय लोगों को आशीर्वाद दे स्वामी जी पहुंचे बदायूं जिले के उझानी, जहां पहुंचने पर महिलाओं ने तिलक कर स्वामी जी का स्वागत किया। मंच पर शॉल ओढ़ाकर व चांदी का मुकुट पहनाकर लोगों ने आशीर्वाद प्राप्त किया। उझानी वासियों को प्रेरणादायी उद्बोधन देने के पश्चात जननायक स्वामी रामदेव जी पहुंचे बदायूं जिले के ही बिनावर, जहां पहुंचने पर बच्चों ने बैंड बाजे और देशभक्ति भरी झांकी के साथ जोरदार स्वागत किया। मंच पर स्वामी जी का माल्यार्पण कर लोगों ने आशीर्वाद प्राप्त किया। तदुपरांत राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में कहा, हमारी संस्कृति में संतों के दर्शन का बड़ा महत्व कहा। संत कौन? जो अपने लिए नहीं जीता, अपनों के लिए नहीं जीता, जो अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों और मन को सुख देने के लिए नहीं, अपितु जगत की भलाई के लिए जीता है। जो भगवान के लिए, धर्म के लिए जीता है, वो संत। और वो संत भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, धर्म के प्रतिनिधि होते हैं। उन संतों का जीवन करके अपने भी जीवन के सारे अशुभ टल जाते हैं, जीवन के सारे मुसीबतें, जीवन के सारे संकट मिट जाते हैं। और संतों का दर्शन और मार्गदर्शन पा करके जीवन में ऐसी प्रेरणा मिलती है, ऐसा उत्साह मिलता है, ऐसा ज्ञान मिलता है, जिससे जीवन का सारा अंधेरा छट जाता है। इसलिए संतों का दर्शन करने की, उनका मार्गदर्शन पाने की हमारी परंपरा है। बीनावर वासियों को योग व आयुर्वेद के गुणों से रूबरू कर स्वामी जी पहुंचे बदायूं जिले के लोटनपुरा में स्थित वाल्मीकि बस्ती, जहां पहुंचने पर लोगों ने फूलों की वर्षा कर स्वामी जी का स्वागत किया। मंच पर स्वामी जी ने वाल्मीकि जी की तस्वीर के सामने दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया। इसके बाद गणमान्य व्यक्तियों ने स्वामी जी को शॉल व तलवार भेंट कर सम्मानित किया तथा पगड़ी पहना आशीर्वाद प्राप्त किया। लोटनपुरा वासियों को भारत स्वाभिमान का ध्येय समझाने के पश्चात युग दृष्टा स्वामी रामदेव जी पहुंचे बरेली जिले के तहसील बहेड़ी, जहां पहुंचने पर महिलाओं ने तिलक लगाकर स्वामी जी का स्वागत किया। गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। इसके बाद स्वामी जी को विशाल फूलों की माला पहनाकर व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। तदुपरांत जननायक स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में कहा, एक तो है योग, जिसमें हम प्राणायाम आपको ये हर रोज कराते हैं, आप देखते ही हैं। भस्त्रिका, कपालभाति देखते हो, करते भी हो। फिर बाह्य प्राणायाम,
फिर ये अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत जबरदस्त है। जिनको सिर में दर्द रहता है, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, आंखों की समस्या है, बीपी हाई रहता है, मन अशांत बेचैन रहता है, स्ट्रेस बढ़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के भारत स्वाभिमान अभियान के ऐतिहासिक दौरे के दौरान विभिन्न गांव से होता हुआ स्वामी जी का काफिला पहुंचा पीलीभीत जिला, जहां पर स्वामी जी ने अनेकों सभाएं की, जिनमें प्रमुख है पीलीभीत का ही वाल्मीकि समाज, उषा पब्लिक स्कूल, सकरिया का ईशर अकादमी, गजरौला तथा शाहजहांपुर जिले का कजरी, निरंजनपुर स्थित अकाल अकादमी, तारगांव, कुवाया और चिन्नौर, जहां हजारों लोगों ने सभाओं में उपस्थित होकर भारत स्वाभिमान अभियान को अपना अभूतपूर्व समर्थन दिया। वहीं स्वामी जी ने लोगों को योग को अपनाकर रोग व नशा मुक्त होने की शिक्षा दी। दूसरी ओर देश में फैले विदेशी कंपनियों के बहिष्कार का संकल्प दिलवाया। स्वामी जी ने सभी को भ्रष्टाचार, काला धन, भ्रष्ट व्यवस्था से मुक्ति की राह दिखा सभी को भारत स्वाभिमान के साथ मिलकर नए भारत के निर्माण में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित किया। देश को भ्रष्टाचार और गरीबी से मुक्त कराने के देशव्यापी भारत अभियान के तहत राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी पहुंचे उत्तर प्रदेश के जिला पीलीभीत के वाल्मीकि बस्ती। मंच पर स्वामी जी ने दीप प्रज्वलित कर सभा का शुभारंभ किया तथा वाल्मीकि जी के चित्र का अनावरण कर अपने आदर को प्रकट किया। इसके बाद वाल्मीकि समाज के लोगों द्वारा स्वामी जी को मुकुट पहनाकर सम्मानित किया गया व अनेकों लोगों ने स्वामी जी के चरणों में पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। तदुपरांत सत्य की प्रतिमूर्ति स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में कहा, 3 बातें कहना चाहूंगा आपको। बस एक बात, हम सब ऋषि पुत्र हैं, तो हमारा आचरण भी ऋषि पुत्रों जैसा ही होना चाहिए। सब वाल्मीकि भी ऋषि पुत्र हैं। सब वाल्मीकि क्या है बोलो? ऋषि पुत्र। और ऋषि पुत्र सांझ होते होते शिशि पुत्र हो जाए तो गलत बात है। बोलो माता, गलत बात है। माताएं बोल रही है सब गलत बात है। आप भी गलत मानते हो ना? और अंदर से भीतर से आत्मा भी यही मानता है कि अपने को ऋषियों जैसे ही आचरण करना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि दारू पीते थे क्या? नहीं। गुटखा, बीड़ी, सिगरेट। और भगवान वाल्मीकि जो आरती करते हैं तो बीड़ी, सिगरेट, गुटखा से करते हैं? दारू चढ़ाते हैं वाल्मीकि जी को, तो अपने वाले वाल्मीकि को क्यों चढ़ाते हैं? नहीं चढ़ाना चाहिए। बोलो, नहीं चढ़ाना चाहिए ना? तो आज जो सच्चे वाल्मीकि हैं वो एक संकल्प लेंगे। मन में कमजोरी मत रखना। सुन लो एक बात गौर से। वाल्मीकि बस्ती के लोगों के दिलों में राष्ट्र प्रेम जगाने के पश्चात स्वामी जी पहुंचे पीलीभीत के उषा पब्लिक स्कूल में। बच्चों को स्वस्थ रहने का गुरु मंत्र दे स्वामी जी चल दिए जिला शाहजहांपुर के कजरी निरंजनपुर में स्थित अकाल अकादमी की ओर। लेकिन रास्ते में पड़ने वाले अकाल अकादमी गोमती के बच्चों ने स्वामी जी के काफिले को रोक गुलदस्ता व माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त किया। अनेकों बच्चे राहों में फूल अर्पित कर अपना सम्मान प्रकट कर रहे थे। अकाल अकादमी के बच्चों को आशीर्वाद दे स्वामी जी चल दिए अगले पड़ाव की ओर। लेकिन रास्ते में पड़ने वाले एक और गांव सुल्तानपुर के संजय गांधी नर्सिंग होम के लोगों ने काफिले को रोक स्वामी जी का माल्यार्पण और तिलक कर आशीर्वाद प्राप्त किया। गांव वालों को आशीर्वाद दे स्वामी जी पहुंचे सकलिया के ईशर अकादमी। ईशर अकादमी सकलिया में उपस्थित लोगों को आशीर्वाद दे स्वामी जी चल दिए अगले पड़ाव की ओर। लेकिन रास्ते में पड़ने वाले गजरौला के लोगों ने स्वामी जी के काफिले को रोक आशीर्वाद प्राप्त किया। आज हमको सच्चा भारतीय होने का धर्म निभाना है और विदेशी कंपनियों के लूट के षड्यंत्र से भारत को बचाना। और एक ऊपर वाले बेईमान लूट रहे, भ्रष्टाचार, काला धन और भ्रष्ट व्यवस्थाएं। आप सब चाहते हो इससे मुक्त बने भारत। चारों ओर कितने ही चैलेंजेस, कितनी समस्याएं हो, कितने ही प्रॉब्लम्स हो, सबका समाधान करना है और सबको मिलकर के एक ऐसा भारत बनाना है। आज ये 6,38,365 गाँव में पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में हमने एक साथ अभियान शुरू किया है। अब इस भारत से भ्रष्टाचार, भ्रष्ट व्यवस्थाएं
कालाधन और बेईमानी, पाप, अधर्म, अन्याय सबको मिटाएंगे और एक पाक सुंदर हम सब मिलकर के भारत बनाएंगे। गजरौला वासियों को आशीर्वाद दे स्वामी जी पहुंचे जिला शाहजहांपुर के कजरी निरंजनपुर के अकाल एकेडमी, जहां पर स्वामी जी का पंजाब के पारंपरिक वस्त्र पहने बच्चों ने पारंपरिक गीत के साथ गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। मंच पर स्वामी जी को शॉल व तलवार भेंट कर सम्मानित किया गया। अकाल एकेडमी कजरी निरंजनपुर वासियों को भारत स्वाभिमान से जोड़ युग पुरोधा स्वामी रामदेव जी चल दिए शाहजहांपुर के पुवाया की ओर। लेकिन रास्ते में पड़ने वाले खुटार गांव के लोगों ने स्वामी जी के काफिले को रोक आशीर्वाद प्राप्त किया। खुटार वासियों को आशीर्वाद दे स्वामी जी पहुंचे पुवाया, जहां पहुंचने पर स्वामी जी का भारत माता की जय घोष के साथ जोरदार स्वागत किया गया। मंच पर स्वामी जी का फूल माला पहनाकर लोगों ने आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद स्वामी जी को स्मृति चिन्ह के रूप में गदा व शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। यहीं पर महिलाओं ने स्वामी जी को फूलों का हार पहना आशीर्वाद प्राप्त किया। पुवाया के लोगों को भारत स्वाभिमान अभियान से जोड़ने के पश्चात स्वामी जी पहुंचे शाहजहांपुर जिले के ही चिन्नौर गांव, जहां पर स्वामी जी का भारत माता की जय घोष के साथ फूलों की वर्षा कर स्वागत किया गया। मंच पर स्वामी जी ने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद वहां उपस्थित गणमान्य लोगों ने माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त किया। तत्पश्चात युग दृष्टा स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में कहा, आप हम सब मिलकर के इस भारत को आगे बढ़ाएंगे और भारत के नेतृत्व में सारी दुनिया चले, ऐसा ही देश को बनाएंगे। 1947 में देश आजाद हुआ। अंग्रेजों के शासन से और देश की गरीब जनता को लगा कि अब खत्म होगी गरीबी की गुलामी और राजतंत्र के बदले कायम होगा लोकतंत्र। लेकिन हुआ कुछ और। देश एक नई गुलामी में धीरे धीरे जकड़ता गया और देश की भली भाली जनता को पता भी नहीं चला कि अंग्रेज चले गए और देश को थमा गए ऐसे लोगों के हाथों में जो सोच से अंग्रेज थे, जिन्होंने देश को बना दिया अंग्रेजी भाषा का गुलाम, अंग्रेजी सोच और कानून का गुलाम, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज देश अंग्रेजियत में डूबे मुट्ठी भर लोगों व कर्णधारों का गुलाम हो गया, जिन्होंने देश का पैसा विदेशी बैंकों में जमा कराकर देश को गरीबी के गर्त में ढकेल दिया है। विकास के नाम पर विदेशी कंपनियों से समझौता कर लिया है। तो फिर कैसे हम कहें कि देश आजाद है? जिस देश में मातृभाषा का ही सम्मान न हो, उस देश के लोगों में क्या स्वाभिमान होगा? देश के खोए सम्मान को वापस लाने के लिए और देश को सच्ची आजादी दिलाने के लिए युग प्रवर्तक स्वामी रामदेव जी ने भारत स्वाभिमान अभियान के माध्यम से व्यवस्था परिवर्तन का अभियान शुरू किया है, जिसका मकसद देश को अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी सोच, अंग्रेजी कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार से आजादी दिलाना है। देश में सच्चा लोकतंत्र स्थापित कर भारत को विश्व गुरु बनाना है। उत्तर प्रदेश के भारत स्वाभिमान दौरे के दौरान स्वामी जी पहुंचे शाहजहांपुर के टाउन हॉल में स्थित आर्य समाज मंदिर। यह मंदिर महर्षि दयानंद द्वारा स्थापित किया गया था, जहां पहुंचने पर स्वामी जी ने मंत्रोच्चारण के मध्य शहीदों की तस्वीर के सम्मुख दीप प्रज्वलन किया तथा वीर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और तिलक कर वीर शहीदों को याद किया। ये स्थान वीर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की स्मृति स्थल के तौर पर प्रसिद्ध है। यहीं पर 12 वर्षों तक रहकर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान ने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी के आंदोलन का संचालन किया था। मंदिर परिसर की ओर से यहाँ पर विश्व कल्याण यज्ञ का आयोजन किया गया था, जहाँ वैदिक संस्कृति के रक्षक स्वामी रामदेव जी ने यज्ञ में आहुति दे विश्व कल्याण की कामना की। उसके बाद स्वामी जी ने स्वतंत्रता सेनानियों को शॉल दे सम्मानित किया और गणमान्य लोगों ने स्वामी जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। तदुपरांत राष्ट्र प्रेमी स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में भारत की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले शहीदों के बारे में बताया। आर्य समाज मंदिर शाहजहांपुर के लोगों के दिलों में शहीदों के प्रति नव स्फूर्ति पैदा कर स्वामी जी चल दिए शाहजहांपुर जिले के ही तिलहर की ओर।
जहां पहुंचने पर स्वामी जी का वंदे मातरम एवं चरणों में पुष्प अर्पित कर जोरदार स्वागत किया गया। मंच पर गणमान्य लोगों ने पुष्प गुच्छ व माला भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। यहीं पर अन्य लोगों ने शॉल ओढ़ाकर भी आशीर्वाद प्राप्त किया। तत्पश्चात राष्ट्र गौरव स्वामी रामदेव जी ने अपने ऐतिहासिक उद्बोधन में कहा, एक बहुत बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं। अब योग और भारत स्वाभिमान के इस आंदोलन के साथ केवल शहरों के लोग नहीं, अब इस आंदोलन के साथ 6,38,365 गांव के लोग जुड़ गए और जहां गांव का आदमी खड़ा हो जाता है ना, वो आंदोलन सफल होता है। आस्था, जीवन और गौ माता को गौ ग्रास खिलाया। गौ के बछड़े को भी बड़ी आत्मीयता और प्यार के साथ गौ ग्रास खिलाया। साथ ही गौशाला में रखी अनेकों गायों का निरीक्षण किया और उन्हें भी गौ ग्रास खिलाया। कठार जंगल वासियों को गौ सेवा का धर्म समझा। गौ प्रेमी स्वामी रामदेव जी चल दिए बस्ती जिले के ही तहसील सिकता, जहां पहुंचने पर स्वामी जी ने स्वामी विवेकानंद सेवा आश्रम का लोकार्पण किया और स्वतंत्रता सेनानी का सम्मान किया। मंच पर स्वामी जी को बालिकाओं ने तिलक लगाकर व अन्य लोगों ने स्वामी जी के चरणों में पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही स्वामी जी को पगड़ी व स्मृति चिन्ह भेंट कर लोगों ने सम्मानित किया। दिक्ता निवासियों को भारत स्वाभिमान का ध्येय समझाने के बाद स्वामी जी पहुंचे बस्ती जिले के ही बरगदवा गांव, जहां लोगों ने फूल माला भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। बरगदवा गांव वालों को नवयुग के निर्माण में शामिल कर स्वामी जी चल दिए अगले पड़ाव की ओर। लेकिन रास्ते में पड़ने वाले सिद्धार्थनगर जिले के उसका बाजार निवासियों ने काफिले को रोक मंत्रोच्चारण के साथ पुष्प वर्षा कर स्वामी जी के प्रति अपना आदर प्रकट किया। तदुपरांत जननायक स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में कहा, हमारे देश में एक तो एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए और गरीबी तभी दूर हो सकती है जब सब स्वावलंबी बने। और इतना हमारा भारत, इसमें विकास की इतनी संभावनाएं हैं और हमारे पास में काम करने के लिए कम से कम 60 करोड़ हाथ हैं जिनको पूरा काम नहीं। देश में जब भी चुनाव होता है तो हर पार्टी अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर अपनी योजनाओं के बारे में बताती है। कोई कहता है वो आम आदमी के साथ है, तो कोई कहता है हम गरीब मजदूरों के साथ हैं। लेकिन चुनाव के बाद वो हाथ आम का ना होकर कुछ खास आदमियों का हो जाता है। तो कोई पार्टी महंगाई की हाय हाय करती रहती है, तो कोई जाति विशेष के नाम पर वोट मांगती है। लेकिन आज तक किसी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानून बनाने की बात नहीं की। सिर्फ एक दूसरे के घोटालों की चर्चा कर उनकी जांच कराने की मांग की है। क्या सिर्फ जांच काफी है? वो तो सालों से होती आ रही है। अब वक्त है फैसले का, कड़े कानून की, जिसके डर से कोई भ्रष्टाचार करने की बात सोच भी न सके। ना कोई राजनीतिक पार्टी, ना कोई एजेंडा, सिर्फ देश हित की बात। वो है भारत स्वाभिमान अभियान यात्रा, जिसके सूत्रधार है राष्ट्र प्रेमी स्वामी रामदेव जी। वो कहते हैं कि जिस दिन अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून को बदल देश का अपना कानून बना दिया जाएगा, जिसमें आतंकवाद व भ्रष्टाचार करने वालों के लिए मृत्यु दंड का कानून आ जाएगा, तो देश अपने आप सुधर जाएगा। आम आदमी भी खास आदमी हो जाएगा। न महंगाई होगी, न किसी को जाति विशेष की बात करनी होगी, क्योंकि फिर सबका विकास होगा और देश का संपूर्ण विकास होगा। उत्तर प्रदेश के विभिन्न गांवों से होता हुआ भारत स्वाभिमान का काफिला पहुंचा महाराजगंज जिले के सिसवा बाजार, जहां पर स्वामी जी का छात्राओं द्वारा आरती व तिलक कर स्वागत किया गया। गणमान्य व्यक्तियों ने स्वामी जी के चरणों में पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया तथा स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। सिसवा बाजार के लोगों को भारत स्वाभिमान का ध्येय समझा स्वामी जी पहुंचे गोरखपुर जिले के चौरी चौरा, जहां स्वामी जी को फूल माला के साथ सम्मानित किया गया। यहाँ पर स्वामी जी ने आजादी के महानायक अमीर शहीद बाबू बंधु सिंह की प्रतिमा पर फूल माला व तिलक तथा आरती कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तत्पश्चात स्वामी जी पहुंचे गोरखपुर जिले स्थित अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल स्मारक स्थल,
जहां स्वामी जी ने वीर शहीदों को याद किया। तदुपरांत स्वामी जी निकल पड़े चौरी चौरा कांड के शहीदों के स्मारक स्थल की ओर। लेकिन रास्ते में लोगों ने स्वामी जी के काफिले को रोक फूल माला और शॉल देकर आशीर्वाद प्राप्त किया, तो कहीं लोगों ने स्वामी जी के हाथों शांति के संदेश के रूप में गुब्बारे उड़ाए। जगह जगह लोग स्वामी जी का आशीर्वाद लेने को आतुर हो रहे थे। लोगों को आशीर्वाद देते हुए स्वामी जी पहुंचे शहीद स्मारक चौरी चौरा, जहां स्वामी जी ने शहीदों को याद करते हुए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वीर शहीदों को याद कर स्वामी जी पहुंचे गोरखपुर जिले के तहसील चौरी चौरा के डुमरी खास गांव, जहां ओम के सामूहिक ध्वनि के साथ लोगों ने स्वामी जी का जोरदार स्वागत किया। मंच पर स्वामी जी को फूलों की बड़ी माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इसके बाद स्वामी जी ने अमर शहीद बाबू बंधु सिंह जी के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर बंधु जी की तस्वीर में तिलक कर पुष्पमाला चढ़ाकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मंच पर कन्याओं ने स्वामी जी का तिलक कर आशीर्वाद प्राप्त किया तथा गणमान्य व्यक्तियों ने फूलमाला, स्मृति चिन्ह व शॉल के साथ तलवार भेंट कर सम्मानित किया। भारत स्वाभिमान यात्रा के दौरान राष्ट्र नायक स्वामी रामदेव जी महाराज राष्ट्रीय स्तर पर अनजान जगहों पर भी जा रहे हैं। वहां पर भी 50,000 से लेकर 1 लाख से अधिक लोग एक एक सभा में भारत स्वाभिमान यात्रा एवं योग शिविरों में भाग ले रहे हैं। नशा एवं विदेशी कंपनियों के लूट के षड्यंत्रों से देश को बचाकर भ्रष्टाचार, काला धन एवं भ्रष्ट व्यवस्थाओं से भारत को मुक्त बनाने के अपने अभियान के तहत जननायक स्वामी रामदेव जी पहुंचे कुशीनगर जिले के पडरौना एवं कसिया जैसे अपरिचित स्थानों पर, जहां 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने जनसभाओं में भाग लिया। कसिया में स्वामी जी का हजारों लोगों ने हृदय से स्वागत किया। मंच पर स्वामी जी का तिलक व स्मृति चिन्ह व शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। तदुपरांत युग पुरोधा स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि भारत स्वाभिमान के राष्ट्र निर्माण के उद्देश्यों के द्वारा भारत को विश्व की महान शक्ति बनाने के लिए 3 काम हमें खुद करने होंगे। योग करके रोगों से मुक्त होना है एवं सभी को अपने पूर्वजों के आदर्शों, मूल्यों एवं सिद्धांतों पर चलते हुए हमें नशे से दूर रहना होगा और देश की आर्थिक शक्ति को मजबूत करने के लिए विदेशी वस्तुओं का मोह छोड़ना होगा। गरीब, मजदूर, गांव एवं किसानों के उत्थान के लिए, भारत की आर्थिक मजबूती के लिए स्वदेशी को अपनाना ही होगा तथा भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए और भ्रष्ट व्यवस्थाओं को बदलने के लिए और भ्रष्टाचार करके देश से लूटा हुआ लगभग 300 लाख करोड़ रुपए जो विदेशों में जमा है, उसको वापस देश में लाने के लिए सबको एकजुट होना होगा। हम एक एक व्यक्ति भ्रष्टाचार से नहीं लड़ सकते, क्योंकि जिन बेईमान लोगों ने लोकतंत्र को लूटतंत्र बना दिया है, वे लोग बहुत शक्तिशाली हैं। अतः भारत स्वाभिमान के साथ 120 करोड़ भारतीय एक साथ होकर संघर्ष करेंगे तो निश्चित रूप से अधर्म, पाप एवं भ्रष्टाचार का साम्राज्य समाप्त होगा और धर्म, न्याय, समानता तथा राम राज्य स्थापित होगा। वर्तमान समय में पूरे देश में भारत स्वाभिमान अभियान सबसे बड़ा सामाजिक, राजनीतिक व आध्यात्मिक आंदोलन है। भारत स्वाभिमान अभियान के साथ 120 करोड़ भारतीय अधर्म, पाप और भ्रष्टाचार का साम्राज्य समाप्त करने के लिए एवं भ्रष्टाचार करके देश का 300 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा लुटा हुआ देश का धन जो स्विस बैंकों सहित विश्व के 70 से ज्यादा टैक्स हेवन कंट्रीज में जमा है, उसको वापस लाने के लिए युग प्रवर्तक स्वामी रामदेव जी के साथ संगठित हो रहे हैं। आप देश, जात, प्रांत, भाषा एवं मजहब की संकीर्णताओं से बाहर निकलकर राष्ट्रवाद एवं अध्यात्मवाद के मूल्यों पर चलकर विकास के पथ पर आगे बढ़ना चाहता है। पूरा देश बीमारियों, बुराइयों और भ्रष्टाचार के क्रूर हाथों में जकड़ा हुआ है। उससे बाहर निकलकर स्वर्णिम अतीत को प्राप्त करना चाहता है। यही कारण है आज भारत स्वाभिमान यात्रा के दौरान पूरा देश भारत स्वाभिमान के साथ नजर आ रहा है। चारों तरफ अविश्वास और निराशा का वातावरण छाया है। ऐसे में संपूर्ण भारत राष्ट्र संत स्वामी रामदेव जी की तरफ आशा भरी नजरों से देख रहा है।
उसकी एक झलक अपरिचित सी जगह कुशीनगर जिले में तुमकुही तालुका के सेवरही गांव में दिखाई दी, जहां 60,000 से अधिक लोगों का अपार जनसमूह व्यवस्था परिवर्तन के इस जन क्रांति में शामिल होने के लिए पहुंचा। ये बहुत बड़ी क्रांति का संकेत है। सभा स्थल पर स्वामी जी के पहुंचते ही हजारों लोगों ने स्वामी जी का अभूतपूर्व स्वागत किया। लोग बोलते, बाबा तू कहता हम देश बदल देंगे, भ्रष्टाचार मिटा देंगे, इस भारत को अमेरिका से भी 5 गुना ज्यादा ताकतवर बना देंगे, कैसे? मैंने कहा आज मेरे 2 हाथ नहीं है, आज मेरे 100 हाथ नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, आज इस देश को रोग, नशा और विदेशी कंपनियों के लूट के षड्यंत्र से बचाने के लिए और भ्रष्टाचार मुक्त बने मेरा भारत, और भ्रष्टाचार करके लूटा हुआ करीब 300 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा इस देश में वापस आए और ये टोटल भ्रष्ट पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हो। इसमें कितने हाथ मेरे साथ हैं? सारे के सारे। इसलिए मैं कहता हूं दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे, बोले भारत माता की। अपनी भारत स्वाभिमान यात्रा के उत्तर प्रदेश यात्रा के दौरान राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी उत्तर प्रदेश के हर छोटे बड़े कस्बे के साथ साथ ऐसे स्थानों पर भी जा रहे हैं जो अनजानी सी जगह है, लेकिन वहां के लोगों के लिए स्वामी जी अनजान नहीं। तभी तो लाखों की संख्या में लोग स्वामी जी के दर्शन और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में शामिल हो रहे हैं और स्वामी जी की ताकत बन रहे हैं। ऐसा ही कुछ नजारा था जब स्वामी जी पहुंचे महाराजगंज जिले के श्री शिव जपत जनता इंटरनेशनल कॉलेज बिटौली, जहां स्कूली छात्राओं ने स्वामी जी की राह में पुष्प अर्पित कर जोरदार स्वागत किया। बिटौली बाजार के लोगों को नई ऊर्जा संचारित करने के पश्चात स्वामी जी निकल पड़े महाराजगंज जिले के ही घुगली की ओर। घुगली पहुंचते ही भारत माता और वंदे मातरम के जय घोष के साथ धरती पुत्र स्वामी रामदेव जी का जोरदार अभिनंदन किया गया। मंच पर स्वामी जी को फूलमाला पहनाकर लोगों ने आशीर्वाद प्राप्त किया। तदुपरांत जननायक स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि देश का जो पैसा काले धन के रूप में बेईमानों ने स्विस बैंकों में जमा कर रखा है, उसे वापस भारत में लाकर देश के विकास में लगाना है। घुगली वासियों को भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट कर स्वामी जी चल दिए कुशीनगर जिले के पडरौना में। पडरौना के पश्चात भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ताओं के दिलों में नई ऊर्जा संचारित करने के पश्चात स्वामी जी पहुंचे देवरिया जिले के ही बर्मा मंदिर, जहां स्वामी जी का बौद्ध भिक्षुओं ने जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम स्थल पर स्वामी जी ने बौद्ध भिक्षुओं को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। तदुपरांत वहां उपस्थित बौद्ध भिक्षुओं को स्वामी जी ने भारत स्वाभिमान के ध्येय के बारे में बताया और बौद्ध भिक्षुओं ने इस यात्रा को अपना संपूर्ण समर्थन देते हुए ईश्वर से प्रार्थना की। तदुपरांत सत्य की प्रतिमूर्ति स्वामी रामदेव जी चल दिए देवरिया के हनुमान मंदिर की ओर, लेकिन रास्ते में पड़ने वाले तरकुलवा गांव के लोगों ने स्वामी जी के काफिले को रोक स्वामी जी की आरती कर अपनी श्रद्धा व्यक्त की। तरकुलवा वासियों को भारत स्वाभिमान का ध्येय समझाने के पश्चात युग पुरोधा स्वामी रामदेव जी चल दिए देवरिया के हनुमान मंदिर की ओर। हनुमान मंदिर का अवलोकन कर स्वामी जी वहां उपस्थित लोगों से मिले, जहां लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वामी जी का जोरदार स्वागत किया। लोग स्वामी जी की एक झलक पाने एवं उनसे आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए आतुर हो रहे थे। पुष्पगुच्छ भेंट कर लोग स्वामी जी के प्रति अपने आदर भाव को प्रकट कर रहे थे। लोगों को आशीर्वाद दे स्वामी जी चल दिए देवरिया जिले के ही लार गांव में। स्वामी जी को गणमान्य व्यक्तियों ने शॉल, मुकुट, गदा, चरण पादुका और तलवार भेंट कर सम्मानित किया। तदुपरांत राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि देश में जो आर्थिक लूट चल रही है उसे रोकना होगा और देश में ऐसी व्यवस्था लानी है ताकि गरीब और अमीर का बच्चा एक ही स्कूल में पढ़ सके। कितना पक्षपात इस देश में समान शिक्षा का अधिकार होना। यूके, यूएसए, कनाडा, अमेरिका में पूरी दुनिया में गया हूं, वहां कहीं मैंने नहीं देखा कि गरीबों के लिए अलग स्कूल हो, अमीरों के लिए अलग। ये हिंदुस्तान ऐसा है, यहां गरीबों के लिए अलग स्कूल, अमीरों के लिए अलग। इस देश में शिक्षा के नाम पर पक्षपात है, चिकित्सा के नाम पर पक्षपात है, भाषा के नाम पर पक्षपात है। बताओ
जापान में समृद्धि कम है, वहां डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट नहीं है, वहां टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन जापान के लोग किस में पढ़ते हैं? जापानीज में। फ्रांस के लोग किस में पढ़ते हैं? फ्रेंच में। जर्मनी के लोग किस में पढ़ते हैं? जर्मनी में, जर्मन में। रसिया के लोग किस में पढ़ते हैं? रशियन में। चीन के लोग किस में पढ़ते हैं? चाइनीज में। और हम हिंदुस्तानी जब डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, बीसीए करते हैं, एमसीए करते हैं, बीटेक करते हैं, एमटेक करते हैं, सीए करते हैं, एमबीए करते हैं, तो हम किस में पढ़ते हैं? अंग्रेजी में। ये क्या चक्कर है? भाषा के नाम पर पक्षपात बंद हो जाए। ये सीए, ये बीसीए, बीकॉम, एमसीए, बीटेक, एमटेक, एमबीबीएस, बीएमएस, आईएएस, आईपीएस, ये सारी पढ़ाई जिस दिन भारतीय भाषाओं में, राष्ट्रभाषा हिंदी में और अन्य भारतीय भाषाओं में हो जाएगी, तो गरीब मजदूर किसान का बेटा भी डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, साइंटिस्ट बन जाएगा। जीवन का आधार। इस उम्र में भी मेरे सारे के सारे दांत सुरक्षित थे। दांतों की सुरक्षा है वहाँ, असली दंत मंजन सच सच MDH MDH। मेरी तरह आप भी दांतों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो MDH दंत मंजन करना ना भूलें। अरे भाई सब फिक्स हो गया है। सांप खाते हैं? बिकानो सांप खाते हैं। बिकानो सब खाते हैं। पुरी साहब सिर्फ डाइटिंग काफी नहीं, नो। अपना ये कम सोडियम वाला डॉक्टर सॉल्ट वजन घटाए चुटकी में। मसाला हो या राजमा मसाला, पाव भाजी या चमकी चाट मसाला, असली मसाले सच सच MDH MDH। आ गया है पल, छा गया है पल। मेरी और मेरे परिवार की सेहत का राज परम प्योर घी। 3 glorious decades. Excellent service, dedication and commitment. इंडिया में सुरक्षा का एक ही नाम, ट्रिग गार्ड फोर्स लिमिटेड, India's leading security company. For personal security, corporate security, residential security, armed guards, cash van, dog squad, and undercover investigation. Trig Guard Force Limited, India's leading security company. एलर्वेड रोके, नाक बहना, छींके आना, आंखों में पानी आना, शरीर दर्द। वैक्सीन्स होम्योपैथी। शाही पनीर हो या जलजीरा मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH MDH। चल देश चल, मेरे देश चल, बोया था मिल के बीच तब मुझा घना है पेड़, अब सबको मिले छाया घनी, सबको मिले भरपूर फल। When you look around, you look at your country, look at the development, you feel that some of that development has come from my contribution towards my country. चल देश चल, मेरे देश चल, चल देश। कौन रोका हमें? हम ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ। साहब जो रूपा फ्रंटलाइन पहनते हैं वही फ्रंट में रहते हैं ना। रूपा फ्रंटलाइन सबसे आगे। अब से हम भी रूपा फ्रंटलाइन ही पहनेंगे। किचन किंग हो या चना मसाला, दाल मखनी या सांभर मसाला, असली मसाले सच सच MDH MDH। ये है वैदिक ब्रॉडकास्टिंग।
आस्था जीवन का आधार।